So after seeing Indians stuck at that ship and all that situation and 100 policemen beating them up, there was a shore committee formed by Hussein Rahim, जो कि कनाडा के ही निवासी थे. They raised around $20,000 at that time to help Indians to get out of that situation. But due to all that racism they were also facing within the countries, they failed. And on 23 July 1914 वो ship वापस भेज दी गई. Now the catch is, now ship को सिंगापुर भेजा गया, ना शिप को हांगकांग भेजा गया, बल्कि शिप को डायरेक्ट इंडिया भेजा गया. वो इसलिए क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन रही थी एंड ब्रिटेन डोंट वांटेड कि कोई भी एंटी कॉलोनियल रेगुलेशंस या फिर एंटी कॉलोनियल रेवोल्यूशन क्रिएट हो जाए. दैट शिप केम टू इंडिया एट हुगली रिवर ईस्टर्न बैंक कॉल्ड बज बज. नाउ व्हाट हैपेंड इज, ब्रिटिशर्स ने उन सभी इंडियंस को जो शिप में थे उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बता दिया था कि अगर आपने कुछ बोला किसी को भी, द वे यू वर ट्रीटेड देयर, we will not spare you. But because Indians were so frustrated, उन्होंने पैदल ही मार्च करा कोलकाता के लिए, due to which the police started firing and which resulted in the death of 20 Indians at the time. Owner of the ship Gurdeep Singh ran away. After some time, Mahatma Gandhi called him and asked him to respect the system, and then he surrendered. But you know why this incident is so important? Because इससे पहले तक Indians इतने खुश थे कि they were happy कि अगर हम ब्रिटिश एम्पायर में भी रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. We just want our inclusion more in this empire. That's it. हमें बस ज़्यादा राइट्स दी दो, ज़्यादा अधिकार दी दो, हम उसमें भी खुश हैं. बट इस इंसिडेंट के बाद हमें ये रियलाइज हो गया दैट वी वर विक्टिम ऑफ रेसिज्म. वी आर नॉट इवन दैट स्ट्रॉन्ग. ब्रिटिश एम्पायर के सिटीजन्स काउंट करना इतनी भी बड़ी बात नहीं थी क्योंकि हमें टारगेट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म इन कनाडा. आफ्टर दैट इंसिडेंट अ वेव ऑफ getting independence created. Now leaders and every citizen of India was asking for India as whole back. Nothing like a country who is supervised under any sort of empire.